सो गाइज, डिफरेंस बिटवीन अगो एंड बिफोर। एक्चुअली हिंदी में कोई सोचता है तो पहले पहले वाली फीलिंग आती है। अंग्रेज ऐसा नहीं सोचते। अंग्रेज कहते हैं कि बिफोर का यूज़ आप करेंगे टू शो एनी इवेंट, किसी इवेंट को दिखाने के लिए, तो उस इवेंट से पहले कुछ हो गया हो, यानी कि सबको समझाता हूँ। somebody is coming, wait। जैसे समथिंग हैपेंड प्रायर टू दैट इवेंट। इवेंट मतलब घटना, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो अच्छा बुरा डजेंट मैटर। मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़की है और इस लड़की की शादी हो गई, तो शादी भी एक इवेंट है, एक इवेंट है। ये कोई भी चीज़ एक इवेंट है। तो इस लड़की की शादी हुई, तो इस इवेंट से पहले, तो जब इसको बोलना हो कि मेरी शादी से पहले, इस तरह का अगर कोई डायलॉग इसको बोलना हो, मेरी शादी से पहले, तो यहाँ पर बिफोर आता है, यहाँ अगो नहीं आता है। ये कैसे बोलेगी? बिफोर माई मैरिज। बिफोर माई मैरिज। अगर इसने ऐसा बोल दिया कि माई मैरिज अगो, तो क्या ये सही है, उचित है? रॉन्ग। तो अगर कोई डिफरेंस कह रहा है कि सर अगो और बिफोर में क्या डिफरेंस है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपको दिख रहा है कि अगो हम यूज ही नहीं कर सकते। क्या आप ये कह सकते हो अगो माई मैरिज? आप ये भी नहीं कह सकते। तो कोई भी इवेंट उठा लीजिए, तो अभी इवेंट पे काम करते हैं। तो अगर यहाँ पर एक लड़का है और एक दिन इसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हो गया, अब वो कह रहा है कि यार एक्सीडेंट हुआ तो मैं अब सही से देख नहीं पाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन एक्सीडेंट से पहले तो मैं बड़ा अच्छा था। और कैसे बोलेगा एक्सीडेंट से पहले? बिफोर एक्सीडेंट। तो बोलेगा बिफोर एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से पहले क्या है? मतलब ये लड़का पहले अच्छा खासा था, अभी एक्सीडेंट के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो ये बोलेगा एक्सीडेंट से पहले। ऐसे हम बोलेंगे यार ही वॉज वेरी गुड बिफोर एक्सीडेंट, ही वॉज नॉर्मल बिफोर एक्सीडेंट। ओके, अब है कि इवेंट तो हो गया, अगो क्या है? तो अगो को देखते हैं। ओके, अगो ऐसे दिखाता है कि एनी काउंटिंग, कोई काउंटिंग आ जाए। काउंटिंग का मतलब आ जाए कि 1, ऐसे 2 और ऐसे 3, और उस काउंटिंग के बगल में लिखा हो डेज, मंथ्स, ईयर्स, हफ्ते, सेकेंड्स, मिनट्स, सेकंड मिनट, यस। या लिखा हो फ्यू, सम, मैनी, अ कपल ऑफ, जस्ट ईटीसी करता हूँ फिलहाल। जैसे किसी ने बोला 2 साल पहले, और एक है तुम्हारे तलाक से पहले, दोनों में पहले आ रहा है। फैसला कीजिए कौन सा अगो है, कौन सा बिफोर। 2 years ago। 2 years ago, before your divorce। तो उसमें काउंटिंग है तो 2 लगा दीजिए, 2 years अगो हो जाएगा। नीचे वाला हो गया आपका बिफोर योर डाइवोर्स। ठीक है, फाइन। आपको कहना है कि कुछ दिन पहले और तुम्हारे मीटिंग से पहले, मान लो इसकी मीटिंग होगी, अब बताइए कौन सा बिफोर, कौन सा अगो? तो कुछ दिन पहले, अभी मैंने कहा कि सम, फ्यू आ रहा है ना, few days ago, तो ये सब अगो फैमिली है, आराम से लगाइए।
बिल्कुल झिझकिए मत। कुछ दिन पहले आप या तो फ्यू कह दो या सम कह दो, तो फ्यू डेज अगो। ago, और ये मीटिंग एक इंसिडेंट, एक मतलब ये एक इवेंट है, एक ऐसा प्रोग्राम है, तो इससे पहले क्या होगा? बिफोर योर मीटिंग। तो अब बताइए, इस क्लास से पहले, और Before this. दूसरा है Before this class. 5 मिनट पहले। अब 5 minutes 5 ago. minute ago. 5 5 minutes minutes ago. ago. तो बिफोर दिस क्लास हो गया। कुछ समझ में आ रहा है पूजा? ये तो समझ आ गया, क्लियर हो गया। थैंक यू। ओके ओके। तो अब पूजा के लिए सवाल कि मेरी डिलीवरी से पहले, अगो या बिफोर? बिफोर माय डिलीवरी। गुड वन। और मेरी ठीक है, समझ में आ गया। अगर ऐसा बोलना हो कि लंबा एक सेंटेंस बोलना है कि मेरे पति के घर आने से पहले, अब तो ये बिफोर माय हस्बैंड कम्स। तो अभी जो आप बिफोर देख रहे थे गाइस, ये प्रेपोजिशन था। क्या था ये? प्रेपोजिशन। Preposition. लेकिन ये कंजंक्शन भी बन सकता है। जब ये कंजंक्शन बन जाएगा तो आपको बिफोर के बाद पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे घर आने से पहले। अब अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो बिफोर यू पूरा बोलेंगे, बिफोर यू कम होम। अगर ये पास्ट परफेक्ट वाला होगा तो बिफोर यू केम होम। अधूरा सेंटेंस मैं पूरा कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तुम्हारे घर आने से पहले हमारा बेटा सो जाता है। पत्नी कह रही है पति से, तुम्हारे घर आने से पहले हमारा बेटा सो जाता है। और पत्नी कैसे बोलेगी इंग्लिश में? आवर सन स्लीप्स बिफोर यू कम होम। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब ठीक यहीं पर तुम्हारे घर आने से पहले हमारा बेटा सो गया था। अब पत्नी कैसे बोलेगी? आवर सन हैड स्लेप्ट बिफोर यू केम। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दो तरह के सेंटेंसेस ऊपर ही लिख दिए थे। केम भी लिख दिया था और कम भी लिख दिया था। कभी दिमाग में ना बैठ जाए कि बिफोर के साथ खाली फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ये भी लग सकता है एज पर द टेंस। हाँ या ना? Yes. समझ में आ रहा है? Yes. ओके। सर आपका एक वीडियो भी है बिफोर इसका, होगा एगो कहीं का, नहीं, 10 मिनट का। 4-5 साल पहले। मैं 2-3 बार देखा है। पहले मैं वाइट बोर्ड पे ऐसे वीडियोस बनाता था, बहुत साल, मतलब हो गए होंगे 4-5 साल। अब तो नहीं बनाते, पुरानी बात हो गई। ओके जी। उसके बाद इसी बिफोर में हम और क्या लगा सकते हैं? जेरेंड लगा सकते हैं। जेरेंड क्या होता है? वर्ब में Verb ing. ing होता है। तो मुझे बोलना है जाने से पहले, तो क्या इसकी इंग्लिश होगी? Before going. बिफोर। ओके। खरीदने से पहले, बिफोर बिफोर बाय। बिफोर परचेजिंग। तो इतना सारा। अब बताइए कि क्या आप यहाँ पर परचेजिंग अगो लगा सकती हैं पूजा? नहीं लगा सकती ना। नहीं सर। इतना बेचारा बिफोर क्लियर है, कहीं बैठा हुआ है कि भाई मुझे क्यों अगो से तुलना करते हो। चुपचाप बेचारा बैठा हुआ है, इसको समझना है। तो अब बताइए कि ये जो आईएनजी है, मैं बता दूं, जब एक ही सब्जेक्ट दोनों काम करे तब बिफोर प्लस वर्ब आईएनजी लगाते हैं। अगर दो सब्जेक्ट्स और दो काम हो तब बिफोर प्लस आईएनजी नहीं लगाते। क्या मैंने लिखा कुछ समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं Before joining the gym, sir.